क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के एमसीक्यूज मैंने कल डिस्कस किए थे। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उन क्वेश्चंस को भी तैयार कर लो ताकि एग्जाम में आपकी वो हेल्प करें। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है। एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, टमाटर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसके लिए जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन ए जो दिया हुआ है उसमें कहा है एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड विनेगर यानी कि सिरके में पाया जाता है। नंबर 2 है मैथेनोइक एसिड, तो मैथेनोइक एसिड कहाँ पर होता है? ये आंत में पाया जाता है, चींटियों में, या फिर हम कहेंगे बी स्टिंग में, मतलब मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। इस वाले एसिड का दूसरा नाम होता है फॉर्मिक एसिड, और आपको पता होगा कि चींटी का नाम भी होता है फॉर्मिका। तो किस नाम पर रखा गया है? वो इसी एसिड की वजह से रखा गया है। ऑप्शन सी में कहा है लैक्टिक एसिड, तो जो खट्टा दूध होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और लैक्टिक एसिड को आपने एक जगह और पढ़ा है, वो होता है मसल्स में। जब हम कभी वर्कआउट करते हैं या फिर रनिंग करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में जो है लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें थकान महसूस होती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, तो इसमें कहा है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, मतलब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। तो देखो पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है सिफिलिस, तो सिफिलिस आप जानते हैं ये तो एक बैक्टीरियल डिसीज है और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी है। नंबर 2 आपको कहा है एचआईवी और एड्स, तो एचआईवी एड्स जो है ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और ये एक प्रकार की वायरस डिसीज है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि एचआईवी का पूरा नाम क्या होता है? तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ऐसे ही एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये दोनों की दोनों फुल फॉर्म आपको अच्छे से तैयार करनी चाहिए, है ना। और यहाँ पर कहा गया है कि ये एचआईवी, तो एचआईवी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज ऑफ ये भी क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। और नंबर डी देखिए गोनोरिया, गोनोरिया भी क्या है? ये एक तरीके की बैक्टीरियल डिसीज है और ये भी क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। तो ऑप्शन सी जो दिया हुआ है वो है हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस ही इसका आंसर होगा। ये जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। तो हेपेटाइटिस से आप दो क्वेश्चन तैयार करेंगे, एक होता है हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस ए, तो ये जो होती हैं ये दोनों की दोनों फूड से या वाटर से होती हैं। और एक होता है हेपेटाइटिस बी और सी, ये ब्लड और सेक्सुअली कॉन्टेक्ट से होती हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को, तो उसमें कहा गया है व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन, तो फैट के डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो आपको बताना है क्या होता है। तो देखो यहाँ पर ना 3 ऑप्शन आप एमिनो एसिड को देखकर एलिमिनेट कर दो। एमिनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन के डाइजेशन से मिलता है ना, तो इसका मतलब पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और डी जो ऑप्शन है वही आपका आंसर होगा, फैटी एसिड या कोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन सी में हमें ग्लूकोज दिया है, तो ग्लूकोज के बारे में भी आप जानते हो कि ये कहाँ से आता है? ये कार्बोहाइड्रेट से आता है, तो वैसे भी ये नहीं होने वाला है ना। फिलहाल तो हम इसको हटा देंगे एमिनो एसिड को देखकर ही, क्योंकि एमिनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन से मिलता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को, तो इसमें कहा इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट ऑफ टू ट्रेट्स, शेप और कलर की बात हो रही है किसी सीड के, और द रेशियो ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ F2 प्रोजेनी वुड बी। आपको बताना है कि F2 जनरेशन में किस तरीके का रेशियो आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 9:3:3:1। और एक ही ऑप्शन दिया हुआ है 1:2:1, तो इसके बारे में आप जानते हैं ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो होता है। और ये जो दो रेशियो दिए हैं ये कोई रेशियो नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ से ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 9:3:3:1। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को, तो उसमें कहा है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, तो पावर ऑफ लेंस आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आप जानते हो P = 1/f हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर जो f है ना वो हमें मीटर में लेना होता है। तो क्योंकि यहाँ पर जो हमें फोकल लेंथ दी है वो सेंटीमीटर में दी है, तो आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 100/f, और f हम यहाँ सेंटीमीटर में रख सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 100/20, और 20 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो यानी कि +5 डायोप्टर जो है वो इसकी क्षमता आ जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को, तो उसमें कहा है माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट इनमें से कौन सा है। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन दिया है CaOH का होल्ट वाइज, तो इसके बारे में आप जानते हो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसको हम स्लैग लाइम भी कहते हैं। तो ये तो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉल्ट है ही नहीं, तो इसलिए ये तो नहीं होगा। अच्छा ऐसे ही देखो NaCl, तो NaCl के बारे में अगर बात करें तो ये भी कैसा है? ये भी आपका सॉल्ट है, बेसिक तो नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। अच्छा NaOH की बात करें तो ये क्या है? ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है,
ये भी नहीं होगा। तो एक ही हमारे पास ऑप्शन बचता है, ऑप्शन डी, यानी कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो यही हमारा आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27, तो इसमें कहा है इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक वॉमिटिंग एंड सैलिवेशन आर कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। मतलब ब्रेन के किस पार्ट से इन वाली घटनाओं को, जो कि इनवॉलेंट्री एक्शन है, कंट्रोल किया जाता है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है आपका हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन में मेडुला की बात हो रही है, तो हिंड ब्रेन में मेडुला ही इस काम को करता है, ये आप जानते ही हो। अच्छा, बाकी के ऑप्शन हम एलिमिनेट क्यों करेंगे, क्योंकि आंसर तो इसका पहला ही है। बाकी के ऑप्शन देखो, बी को फोर ब्रेन में कहा है मेडुला, तो आपको पता है कि फोर ब्रेन में तो मेडुला होता ही नहीं है, ये तो हिंड ब्रेन का पार्ट है, इसलिए बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अच्छा, सी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेरेब्रम रखा है, और सेरेब्रम कहाँ का है, ये तो वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करता है, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अच्छा, डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी के अंदर यहाँ पर सेरेब्रम लिखा है और ये हिंड ब्रेन का पार्ट नहीं है, ये तो हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है, इसलिए डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को, इसमें कहा है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ। सोलेनॉइड के बारे में आप जानते हैं, एक हमारे पास आयरन की रोड होती है और उसके ऊपर अनेक फेरों वाली एक कॉइल बनी हुई होती है जो कि कॉपर की वायर होती है। तो उसके बारे में पूछा है कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके सिमिलर होता है। तो आप कह देंगे एक बार मैग्नेट के सिमिलर होता है, तो ए ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को, तो उसमें कहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस। मतलब अवतल लेंस के सामने आपको पता है कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसकी सभी पोजीशंस के लिए आपको बताना है कि जो इमेज बनेगी उसका नेचर कैसा होगा और वो कहाँ पर बनने वाली है। तो देखो यहाँ से चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर पहले वाले ऑप्शन की बात करें तो देखो यहाँ लिखा है रियल इमेज, और सी वाले ऑप्शन में भी देखो रियल इमेज लिखा है। तो आपको पता है कि जो कॉनकेव लेंस होता है उससे कभी भी रियल इमेज तो बनती ही नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। और फिर अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो यहाँ लिखा है एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड भी नहीं बनती है क्योंकि ये तो डिमिनिश्ड बनती है, छोटी बनती है, इसलिए डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, यानी कि आभासी, छोटा और सीधा बनेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को, तो उसमें कहा है अ स्पोर्ट्समैन आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक फ्रॉम हिज रूटीन एक्सरसाइज सफर्ड मस्कुलर क्रैम्प्स ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज सेशन। मतलब आपको ये बोला गया है कि एक व्यक्ति जो है ना, जो कि स्पोर्ट्समैन है और वो बहुत समय के बाद में व्यायाम करने के लिए आया है, मतलब एक्सरसाइज करने के लिए आया है, और वो क्या फील कर रहा है, अपनी मांसपेशियों में क्रैम्प्स यानी कि ऐंठन महसूस कर रहा है। तो इसका कारण क्या है, तो देखो इसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया था, आपको बताया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या होता है, जब कभी हम बहुत समय के बाद में एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं तो हमारी मांसपेशियों के अंदर क्या जम जाता है, लैक्टिक एसिड, जो कि हमें थकान महसूस कराता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जहां पर लैक्टिक एसिड का जिक्र किया है। देखो लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ये हमारी मसल्स में जम जाता है जिसकी वजह से थकान महसूस होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को, तो उसमें कहा है व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। एक व्यक्ति को कोल्ड हो गया है तो आपको बताना है कि वो क्या काम नहीं कर सकता। क्या वो सेब और आइसक्रीम के स्वाद को पता नहीं कर सकता, या लाल हरी रोशनी में अंतर नहीं कर सकता, या फिर ठंडी और गर्म वस्तुओं में अंतर नहीं कर सकता, या फिर परफ्यूम और अगरबत्ती की गंध का पता नहीं लगा सकता। तो देखो जब कभी हमें कोल्ड होता है तो उस समय हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, तो आपको पता है कि हमारी नाक का जो ऑल्फैक्टरी रीजन होता है उस पर प्रभाव पड़ता है, वो काम नहीं कर पाता है ठीक से। तो हम ये कहेंगे कि हमारी नाक का जो ऑल्फैक्टरी रीजन है वो रिसेप्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो हम किस चीज का पता नहीं लगा पाएंगे, किसी भी स्मेल का पता नहीं लगा पाएंगे, मतलब कोई परफ्यूम या फिर कोई अगरबत्ती की गंध का पता हमें नहीं चलेगा। इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32, उसमें कहा है द करंट पासिंग थ्रू अ इलेक्ट्रिक केटल हैज बीन डबल्ड। मतलब आपसे ये कहा गया है कि जो करंट उसके अंदर फ्लो होने वाला है वो दो गुना कर दिया गया है। द हीट प्रोड्यूस्ड विल बी, आपको बताना है कि जो उससे निकलने वाली हीट है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप ये जानते हो कि H बराबर आई स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला होता है एक, और ये क्या है, ये जूल का लॉ है। तो इसमें अगर हम देखें कि रेजिस्टेंस और टाइम को कांस्टेंट कर दें तो H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर के। तो मतलब यहाँ से हमने करंट को क्या कर दिया है, दो गुना कर दिया। तो मतलब आई स्क्वायर का मतलब ये है कि अब 2i हो जाएगा और 2i का स्क्वायर होगा, मतलब 4i स्क्वायर आ जाएगा। तो आप यहाँ से कितना गुना देख रहे हो उसको, 4 टाइम्स। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33, उसमें कहा है सर्किट ब्रेकर डिवाइस विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यूज इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग इज कॉल्ड। मतलब आपको बताना है कि घर में जो हम सेफ्टी के लिए यूज करते हैं वो कौन सी डिवाइस होती है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए। तो आप जानते हो वो होता है एमसीबी स्विच, यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे कि ये क्या होता है ना। तो ये होता है एक तरीके से सर्किट को ब्रेक करने के लिए। इसे हम जो है सीरीज में जोड़ देते हैं और फिर सर्किट ब्रेक हो जाता है जब कभी कोई भी इस तरीके की घटना होने वाली होती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34, तो उसमें कहा है द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू। मतलब आकाश का जो रंग है वो नीला क्यों प्रतीत होता है, ये आपको बताना है। तो देखो इसमें इतने सारे वो लिखे हुए हैं, आप ये जानते हो कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, जो कि सही है। मतलब जो ब्लू कलर की लाइट है ना, उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से वही हमें दिखेगा। तो आकाश का रंग जो नीला हमें प्रतीत होता है वो किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और वो भी स्पेशली कौन सी, ब्लू कलर की लाइट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35, तो उसमें कहा है चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन अवर बॉडी। मतलब हमारी बॉडी के अंदर यूरिन जो बनता है और कहां से कहां जाता है उसका सही रास्ता क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि जो यूरिन है वो किडनी में फॉर्म होता है और यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है और ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू वो हमारी बॉडी से आउट हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36, इसमें कहा है कि टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑन अमीबा आर कॉल्ड। मतलब अमीबा के अंदर उंगली के जैसी अस्थायी संरचना जो होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो वो होते हैं आपके स्यूडोपोडिया, यानी कि आर्टिफिशियल उसके फीट्स, जिसकी हेल्प से वो खाने को अपने अंदर देता है। ठीक है, सेल वॉल जो है वो अमीबा में नहीं पाई जाती है, और सीलिया ये एक बाल के या धागे जैसी संरचना होती है, ये भी इसके अंदर नहीं होती। इसलिए जो इसका आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37, इसमें कहा गया विच एमंग द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। मतलब स्पोर फॉर्मेशन से कौन सा नहीं बनता है। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका यीस्ट, क्योंकि ये जो बनता है ये बनता है बडिंग से। ठीक है, और बडिंग से बनेगा, स्पोर फॉर्मेशन से नहीं बनेगा। बाकी के सारे जो है वो सारे के सारे स्पोर फॉर्मेशन से बनते हैं। तो बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38, तो उसमें कहा है कि वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन फीमेल्स। मतलब आपको बताना है कि महिला में निषेचन कहाँ पर होता है। तो इसके लिए आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन सी, ओविडक्ट, या फिर इसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो है वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39, तो इसमें कहा है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द थ्रोट एंश्योर दैट। मतलब आपके गले के अंदर जो कार्टिलेज के छल्ले हैं वो किस काम में आते हैं। तो आप कहेंगे ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट होगा, एयर पासिस डज नॉट कोलैप्स। ये कोलैप्स ना हो उसके लिए ये हमारे गले में प्रेजेंट होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, और 40 में कहा है कि बॉडी प्लांट्स कैरी गैसेस एक्सचेंज थ्रू। आपको बताना है कि बॉडी प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, लेंटिकल्स। और लेंटिकल्स क्या होते हैं, तने की छाल में छोटे छोटे छिद्र जैसे होते हैं, उसको हम लेंटिकल्स बोलते हैं। अच्छा, रूट हेयर क्या काम करते हैं, रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, इसलिए इसको याद रखना। यहाँ तक आपके 40 MCQs क्वेश्चंस तैयार हो गए होंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उसको भी जरूर से देख लेना। बाकी इससे आगे 20 और MCQ टाइप क्वेश्चंस की वीडियो मैं कल पोस्ट करूंगा, आप उसको भी जरूर से देख लेना, क्योंकि पॉसिबिलिटी है एग्जाम में उनमें से भी क्वेश्चन आपके जरूर से जरूर फंसेंगे।